पेश किया गया, इन्होंने अपने मुंह छुपाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, बिल्कुल टोपी सर, पहनी वो हुई तो थी, हो सकता हथकड़ियां है लगी हुई जुकाम थी वगैरह हो, कोविड ना हो सबको। जाए। छह को सर जुकाम। इकट्ठे हैं तो जाहिर सी बात है। चलो ये आपने सेफ एंड पे खेलना है तो खेल लें, लेकिन चलें, जुकाम जो है ना, ये जुकाम नहीं है, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। ठीक। और जब इनको पेश किया जा रहा था तो हम सब वहां पे मौजूद थे। मैंने जब इनके चेहरे देखे तो ठीक है। मुझे याद आया कि यार 2 माह पहले ये लोग सूट बूट पहन के आते थे, ठीक है। और जब डकी भाई को पेश किया जाता था और उनकी वीडियोस बनती थी तो ये लोग बड़े फख्र से कहते थे आदन शुगल दहमान अंदर। अच्छा। ये अंदर सर हैं शुएब रियाज साहब, जो कि हर एक पेशी पर एक रिमांड पेपर ले जाते थे कि जनाब हमने $3,26,000 रिकवर कर लिए हैं, ठीक है। जनाब हमने डकी भाई से ये रिकवर कर लिया है। और वही तफ्तीशी अंदर खाते उसकी अहलिया को कह रहा है कि 60 लाख रुपए लेके आओ तुम्हें मैं रिलीफ दिलवाऊं। ये केस शुरू हुआ था जुए की प्रमोशन से। अब ये केस जुए की प्रमोशन से निकल कर रिश्वत की तरफ निकल पड़ा है। यानी कि जो जुए की प्रमोशन तो एक साइड पर रह गई है, अब ये रिश्वत की प्रमोशन शुरू हो गई है। मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। केस जो मैं आपसे बात करने वाला हूं डकी भाई के हवाले से भी है और उनके एहलकारों के हवाले से भी जो इस केस को देख रहे थे, क्योंकि डकी भाई पे केस चल रहा था गैमलिंग ऐप का, लेकिन जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे वो भी जो है वो जेर हिरासत है एनसीसीआईए के। ये केस क्या था क्या, और आज इस केस की समाअत इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। वकास भाई बड़ा शुक्रिया। जनाब, वकास भाई बताइएगा कि पहले डकी भाई से उनके जो तफ्तीशी हैं अब वो कटघरे में। नादिक ये केस शुरू हुआ था जुए की प्रमोशन से। अब ये केस जुए की प्रमोशन से निकल कर रिश्वत की तरफ निकल पड़ा है। यानी कि जो जुए की प्रमोशन तो एक साइड पर रह गई है, अब ये रिश्वत की प्रमोशन शुरू हो गई है। यानी वो अफसरान एनसीसीआईए के जो हमें ये सिखाते थे कि यार देखो मैं इस कौम के लिए खड़ा हो गया हूँ, मैं इन यूट्यूबरों को पटा डालूंगा, मैं इन यूट्यूबरों को कैफरे के दार तक पहुंचाऊंगा, वो अंदर खाते इनसे डीलें कर रहे थे। और डीलें क्या कर रहे थे कि यार आतन जुडिशल करावा, आतन रिलीफ दुआवा, रिलीफ के इतने पैसे, जुडिशल के इतने पैसे, और इस चीज के इतने पैसे। तो ये सारा मामला बड़ी देर से अंडर इन्वेस्टिगेशन था और इंक्वायरी हो रही थी। और ये जो एफआईआर करवाई गई है, ये ऐसा नहीं है कि किसी अरे गहरे ने एफआईआर करवा दी है, वो उस मुलजिम के फैमिली ने ये एफआईआर करवाई है एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज पर, और जो इसमें जो दीगर 6-7 लोग हैं उन सब पर। कहानी कुछ यूं है कि जब डकी भाई आपने भी केस की शुरू दिन से कवर किया है, जब डकी भाई अरेस्ट हुए और उसके बाद इनका रिमांड पे रिमांड होना शुरू ठीक हुआ, है। तो इस दौरान जो तफ्तीशी अफसर हैं शुएब रियाज साहब, जो कि हर एक पेशी पर एक रिमांड पेपर ले जाते थे कि जनाब हमने $3,26,000 रिकवर कर लिए हैं, ठीक है। जनाब हमने डकी भाई से ये रिकवर कर लिया है। और वही तफ्तीशी अंदर खाते उसकी अहलिया को कह रहा है कि 60 लाख रुपए लेके आओ तुम्हें मैं रिलीफ दिलवाऊं। ठीक है। ठीक है, ये मैं अपने से बातें नहीं कर रहा, ये बातें जो इन पर एफआईआर हुई है उसमें दर्ज है ये सारी बातें कि यार ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है शुएब रियाज, जवार अहमद, एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, ये खुद रिश्वत में मुलव्वस पाए गए हैं। मेरा अवकाश में सवाल आपसे ये है, मुझे भी याद है रिसेंटली जब मेरी अरूप जदोई से जब उनकी जमानत पे उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि उस्मान मुश्ताक को कौन चेंज कर रहा है, तो एफआईआर उनके यार खिलाफ ये दे दी है। ये क्या, उस्मान मुझे समझ नहीं है इस चीज देखें, की। उस्मान मुश्ताक पर ये एफआईआर नहीं है। उस्मान सर मुश्ताक लिखा साहब तो है ना कि उनका 5 लाख उन्होंने खाए हाँ, हैं। नहीं ये भी नहीं लिखा खाए हैं, उन्होंने कहा उन्होंने वसूल किए हैं। ठीक है, ठीक जो है सर, बात है हाँ, आप इस तरह कहना चाहते हैं, ठीक है। जो बात है सो है। देखें बात यह है कि शुएब रियाज साहब ने इन्हें कहा कि यार 60 लाख रुपए लेके आओ हम्म। और मैं तुम्हें रिलीफ दिलवाऊं। ठीक है। वो डकी की जो अहलिया है अरूप जी, तो जाहिर है वो एक पढ़ी लिखी फैमिली है, हम्म। कभी उनका कोर्ट कचहरी से ताल्लुक तो रहा नहीं। तो उन्होंने जनाब वो 60 लाख रुपए अरेंज किए, वो किसी तरह पहुंचाए। उसमें जवार भी शामिल था, उसमें उस्मान था, सलमान अजीज था, ये सारा एक वो गैंग के जरिए ये काम कर रहे थे, नेटवर्क के जरिए। तो वो पैसे वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद कोई रिलीफ मिला नहीं अच्छा खासा, क्योंकि रिमांड पे रिमांड आपको जी पता सर, होता चला जा रहा था। 22 दिन हर का पेशी तकरीबन। पर परेशान थे हम कि यार आज फिर रिमांड हो गया है, हम्म। और आज फिर रिमांड हो गया। तो माफ कीजिएगा, तो शुएब साहब ने डकी की अहलिया को दोबारा राब्ता किया, कहा जी देखें गल नहीं बन रही, जुडिशल कराने में 30 लाख रुपए लगेगा। अच्छा, 60 लाख पहले ले ले है। 60 लाख ले लिया पहले, और फिर कहा कि जुडिशल करवाना तो 30 लाख रुपए और दो। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब रिमांड चल रहा था। जब रिमांड, हमें क्या पता था अच्छा। कि अंदर खाते ये चीजें हम्म। चल रही हैं। हम तो केस कवर कर रहे थे, हम तो कह रहे थे कि यार वाकई एनसीसीआई ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, वो हम्म। यूट्यूबरों के खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है,
तो अब कोई भी यूट्यूबर जो है वो जुए की प्रमोशन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। तो अंदर खाते तो ये हो रहा था कि यार 30 लाख दे दे, 60 लाख दे दे, ए भी दे दे, वो भी दे दे, तेनों रिलीफ दवाइए। तो इसी दौरान वो 30 लाख रुपए की जो मजीद रकम है वो 3 चेक्स की सूरत में पहुंचाई गई है कार शोरूम पर। कार शोरूम था चेक्स की जो सूरत में? चेक्स की सूरत में। ठीक है। और वो कार शोरूम का जो था वो असिस्टेंट डायरेक्टर है जवार साहब, उनके किसी दोस्त का था। वहां पर वो मनी एक्सचेंज हुई, उसके बाद उस 90 लाख रुपए के हिस्से हुए। कोई वकील साहब ने रख लिया 5 लाख, कोई चोई सरफराज साहब ने 5 लाख रख लिया, 20 किसी ने रख लिया। यानी डकी भाई की फैमिली से इन्होंने 90 लाख रुपया खा लिया। और मेरा कहा वकास ये गया, वकास में मैं उस पे भी आता हूँ। एक मिनट जी जी। दीजिएगा, कहा ये गया कि जनाब ये हम जो है ना नौजवानों का मुस्तकबिल बचा रहे हैं। ये नौजवानों का मुस्तकबिल बचाते बचाते अपना मुस्तकबिल बना रहे थे ये सारे अंदर बैठ के। ऐसे मुस्तकबिल बचाते हैं नौजवानों का अभी कि आपने आप। अभी आपने मैं इस पे भी आता हूँ। अभी आपने बात की कि 5 लाख किसी ऑफिसर को मिला, 5 लाख किस वकील को मिला। तो इस वकील से मुराद उस्मान मुश्ताक साहब है? बिल्कुल उस्मान तो मुश्ताक उसका साहब, ये मतलब कि वो लिखा हुआ है। एनसीसीआई के साथ थे। नहीं, उन्होंने कहा कि पैसे फिर क्यों इनके, लिए उन्होंने? यार उन्होंने कहा कि डील करवाई है इन्होंने। ठीक है। ठीक है, वकील के जरिए डील हुई। शुएब साहब जो थे उस्मान साहब के भी दोस्त थे। सर वो ठीक है, उस्मान दो हैं? दो उस्मान है ना। फिर उस्मान मैं मुश्ताक दूसरे साहब, मैं ठीक है। वकील साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता है उस्मान दो हैं। ठीक है। मैं वकील साहब की बात कर रहा हूँ, उनका यही था कि उन्होंने डील करवाई और 5 लाख रुपया उन्होंने वसूल किया। ठीक है। अच्छा, जब आगे चलते हैं, आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के हुआ ये कि डक्की भाई को रिलीफ कोई ना मिला। सही है। 90 लाख भी चला गया, रिलीफ कोई ना मिला। और ये सारी कहानी आगे भी पता लग गई कि किस तरह ये यहाँ पर एक नेटवर्क बन गया है एनसीसीआई का, जो लोगों को गिरफ्तार करता है और फिर रिलीफ के नाम पर उनसे पैसे बटोरता है। बिल्कुल। और आगे चल के एफआईआर में लिखा है कि एक कॉल सेंटर से भी मुहाना लेते हैं, एक कॉल सेंटर से? मुख्तलिफ कॉल सेंटर मुख्तलिफ से। कॉल, बिल्कुल। अच्छा, वो हम 22 दिन का जिस्मानी रिमांड में हम एक चीज आपने बड़ी मर्तबा सुनी होगी, $3,26,420, बिल्कुल। $3,26,420, ये पैसे रिकवर हो गए, ये हो गया जी, वो हो गया। अब एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें ये लिखा है कि ये $3,26,420 जो है, ये जो शुएब रियाज साहब हैं उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। अच्छा। ये तीन एफआईआर लाख में छब्बीस हजार डॉलर उन्होंने अपने अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर अकाउंट में लिए? ट्रांसफर कर लिए हैं उन्होंने। शुएब रियाज ने? ये मैं भाईजान ये देखें, मैं आपके सामने ये एफआईआर पढ़ सर ये देता तो हूँ। वो पैसे हैं जो इन्होंने निकलवाए थे, देखिए आप उसका जिसका सबूत नहीं था कोई कि पैसे कहाँ से आए हैं, ना बाइनोमो से आए हैं, उन्होंने क्या क्योंकि इसी सबूत। पैसों के ऊपर तो उसकी जमानत मंसूख हुई थी, अच्छा, जमानत मुस्तरद हुई मैं थी। उन्हें क्या कि ऐसा सबूत कोई नहीं कहते, फिर मेरे अकाउंट ही दे रहे सर हो। कमाल है सर। यानी कि लंबी चीज ये ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने कहा कि ये देखें, ये आप ये देखें नातिक भाई, ये पढ़ें जरा क्या लिखा है, यहां से पढ़ना शुरू करें। शुएब रियाज ने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुलजिम डक्की मुल्जिम भाई डक्की के भाई के अकाउंट से $3,26,420 बाइनेंस बाइनेंस अपने अपने अकाउंट अकाउंट में में ट्रांसफर ट्रांसफर किए। किए। अल्लाह अकबर। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, लबी चीज खुदा दी ना तेली दी ना पा दी। है जी, क्या बात है सर। फिर है जी। तो वो उन्होंने अपने अच्छा, अकाउंट में मजे की बात ट्रांसफर कर यह है कि दिए। इसी चीज के ऊपर उसकी जमानत मुस्तरद हुई थी कि वो प्रूफ नहीं दे सके थे। उन्होंने क्या प्रूफ उनका नहीं लोग है, प्रूफ है नहीं, ला मैं अपने खाते पाना। मेरे अकाउंट में कर दो। अच्छा। तो जनाब ये सारी कहानी थी, आज इन सबको पेश किया गया। और जब इनको पेश किया जा रहा था तो हम सब वहां पे मौजूद थे। मैंने जब इनके चेहरे देखे तो ठीक है। मुझे याद आया कि यार 2 माह पहले ये लोग सूट बूट पहन के आते थे, ठीक है। और जब डकी भाई को पेश किया जाता था और उनकी वीडियोस बनती थी तो ये लोग बड़े फख्र से कहते थे आदन शुगल दहावा अंदर, अच्छा। ये अंदर लेके जावांगे फिर देखी जरा। और डकी को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि तुमने ऐसे चलना है, तुमने बोलना नहीं है, अच्छा, तुमने चुप जाना है। ये भी कहीं दिखा दे लिखा हुआ है तो। नहीं, ये लिखा नहीं है, ये अच्छा। तो जो चीजें हमने ऑब्जर्व की ना। हम्म। डकी भाई आप 22 दिन के जिस्मानी रिमांड में कितनी मर्तबा आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि यार ये वाकई सेंस में। सिर्फ एक बार पहली बोला वो। मर्तबा जब उसने सिर्फ ऐसे किया था, एक, उसके बाद जब उसके उसने बाद हाँ, हमारे एक बड़े हाँ जी, गहरे दोस्त को इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू दिया था। उस वक्त वो बोला, उसके बाद वो हाँ बोला नहीं नहीं है। हाँ, तो बस ठीक है। यही एक बार तो मुझे ये भी पता चला कि थप्पड़ मार के लेके आए हैं, ना करे खबरदार सर। तेरी आवाज ना निकले। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो अब आज जब इनको पेश किया गया, इन्होंने अपने मुंह छुपाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, बिल्कुल। टोपी सर पहनी वो हुई तो थी, हो सकता है हथकड़ियां लगी हुई जुकाम थी वगैरह हो, कोविड ना हो सबको। जाए। 6 को सर जुकाम। इकट्ठे हैं तो जाहिर सी बात है। चलो ये आपने सेफ एंड पे खेलना है तो खेल लें, लेकिन चलें, जुकाम जो है ना, ये जुकाम नहीं है, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। ठीक है। ठीक है, कि आप हमें दर्स दे रहे थे, आप कहते मैं प्रोफेसर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यही बात जब उनसे बड़े अफसरान को पता चली कि यार ये तो हमारे इदारों को बदनाम कर रहे हैं,
इनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि यार आपने मेरिट पे इन्वेस्टिगेशंस करनी है, अगर कोई मुलजिम है तो उसको सजा दें, अगर नहीं है तो उसकी जान छोड़ें। आपने अपने कारखाने चलाना शुरू कर दिए अंदर खाते, इस तरह से आप पाकिस्तान को करप्शन से पाक करेंगे? तो ये सारी चीजें वो है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, इससे जो इदारों पर एतमाद है वो कम होगा। लेकिन अब ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, इनको जो इनकी जो गिरफ्तारी है, अगर ये गिरफ्तारी अगर इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया तो उससे यकीनन इदारों पर एतमाद बढ़ेगा। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने इदारों का जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और इन करप्ट लोगों को पर हाथ डाला और इनको कानून की गिरफ्त में लेके आए, इनको कानून के शिकंजे में लेके आए। लेकिन अब मसला यह है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, इसको मिसाल बनाना है कि अगर इदारों में बैठे लोगों ने रिश्वत ली तो इनका अंजाम भी इन डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर के जैसा होगा। अभी इनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया है, 3 दिन के बाद इनको दोबारा पेश किया जाएगा। आज जब प्रोसीडिंग चल रही तो मियां अली इशफाक साहब का एक आर्गुमेंट ये था कि एफआईआर जो है वो अरूब जतोई पे होनी चाहिए। ठीक है। बड़े हैरान थे सब, यार ये कैसे? उन्होंने कहा जी देखें, जिस ने कहा कि मुझे रिश्वत मैंने दी है वो भी तो उसमें मुलजिम है ना, ठीक है। तो उस पर भी एफआईआर तो होनी चाहिए। दोबारा 2-2.5 घंटे के आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद फैसला महफूज हुआ। अब 3 दिन का रिमांड हो गया है, 3 दिन बाद इसमें जो डेवलपमेंट होगी वो भी मेरा आपके सर साथ शेयर आखिरी करेंगे। सवाल आपसे ये है, डक्की से रिलेटेड है। क्या हम्म। इस एफआईआर की वजह से डक्की का केस में उसको कुछ फायदा मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलता यार नजर आ रहा डकी है? का केस अभी देखिए, तक सर रिलीफ सुन नहीं लें मिला। सुन लें सुन लें सुन लें, ये वाकया आज का नहीं है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब सेशन कोर्ट में डकी का तफ्तीशी तब्दील हुआ था। ठीक है। वो तफ्तीशी तब्दील होने के बाद उसकी जमानत खारिज हुई थी वहां से। तो इसका मतलब ये है कि वो टोटली उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही है एक सेपरेट प्रोसीडिंग है, वो अपनी तरह चलती रहेंगी। उसमें ऐसा नहीं है कि डकी भाई को रिलीफ मिल जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, उसकी चीजें मेरिट पे होंगी। क्योंकि अब पाकिस्तान में हम जो देख रहे हैं वो चीजें अब मेरिट पे हो रही हैं। देखिए ना, किसी ने सोचा था कि एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए वो हथकड़ियां लाकर पेश हो रहा होगा किसी जुर्म में कि यार तुमने किसी मुलजम से रिश्वत ली है? ऐसा तो हमने कभी देखा सुना नहीं था, लेकिन अब ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसने जो जुर्म किया उसकी उसकी सजा मिलेगी। अगर डकी भाई ने कुछ नहीं किया तो वो बाहर आ जाएंगे, अगर उन्होंने जुर्म किया तो उसकी उनको सजा लाजमी मिलेगी। चले, बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। और आज की खबर यह है कि जो एनसीसीआई के जो 6 एहलकार थे उनको 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर उन्हीं की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिनके वो डायरेक्टर रहे हैं उन्हीं के हवाले कर दिया गया है। और 3 दिन के बाद ये ऊंट किस करवट बैठता है आपको बताएंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।